भाई मेरी माँ पे उन्हें इंसाफ दवा दो, भाई माँ पे वडेरिया का कुछ कर दो, वो देख बेड़ा गर्क कर गई कि मेरे माँ पे बुढ़ापे ने बेचारे किथे जाएंगे, इको मुंडा सी उन्हें दा कमाल वाला। ये नहीं पता था आज से हमारे घर में ये चोर बैठा था और हम भाग। हाथों में मेहंदी प्रेमी के नाम की और गले में मंगलसूत्र पति के नाम का। शरीर तो ससुराल में ही रहता था मगर दिल अभी भी फुल टाइम के प्रेमी सनी के लिए ही धड़कता था। ऐसे में वही हुआ जिसका डर था। दो प्रेमियों के प्रेम में भेंट चढ़ गई एक निर्दोष की। एक बच्ची के सिर से अचानक माँ बाप का साया हट गया और परिवार का गुजारा चलाने वाला इकलौता अमनदीप दुनिया को अलविदा कह गया। ये वारदात करनाल के नीलोखेड़ी की है, जहां एक पत्नी ने शादी के कुछ समय बाद ही पति को बता दिया कि वो किसी और से प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती। अमनदीप ने अपनी इज्जत बचाई और पत्नी रिम्पी को प्रेमी सन्नी से मिलने की इजाजत दे दी। मगर जब दोनों को लगा कि अमनदीप उन दोनों का मिलन कभी नहीं होने देगा तो साजिश रची और अफीम खिलाकर अमनदीप को मौत के घाट उतार दिया। 24 तारीख को एक शव हमें नीलोखेड़ी के पास से मिला था, त्रावड़ी से निकलते ही थोड़ा सा आगे, और उसकी सिर पे चोट मार के और गला काट के हत्या की गई थी। हत्या के बाद और मौके के जो साक्ष्य हैं उनको देखने के बाद हमने इसकी वाइफ से पूछताछ की थी कि किसके साथ इसकी कोई बातचीत है या रंजिश है। और इसकी वाइफ का फ़ोन चेक करने के बाद हमें पता लगा कि जितनी भी चैट्स थी 24 तारीख को एक लड़के के साथ जो थी वो उसने डिलीट कर रखी है। जब हमने उस लड़के के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरा फ्रेंड है, हर्षदीप है, अम्बाला का है और मेरा पहले दिन से फ्रेंड है और वो अमनदीप का भी फ्रेंड है, हमारा कॉमन फ्रेंड है। और उसको मैंने इसके गुमशुदा के बारे में बातचीत की थी। हमें उसकी पूछताछ से शक हुआ। उस लड़के से हमने जब अम्बाला जाके उससे पूछताछ की तो उसका फ़ोन चेक किया, उसने भी वही चीज़ें डिलीट की हुई थी। और जब सख्ताई से इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने फिर वो सारा मामले सामने आ गया कि हम बचपन के दोस्त हैं, इकट्ठे पढ़ते थे, पहले दिन से एक दूसरे को प्यार करते हैं। सन्नी ने इसी दौरान दूसरी लड़की से शादी कर ली थी। वो पहले उसकी क्लास टीचर होती थी, बाद में उसकी बहन बनी और फिर उसकी पत्नी बनी। तो उससे इसके 2 बच्चे हैं। उसके बाद इसने रिम्पी ने भी शादी कर ली थी, लेकिन दोनों की शादियां होने के बाद भी दोनों एक दूसरे से मिलते थे, दोनों की बातचीत थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अब जो सन्नी की वाइफ है वो काफ़ी टाइम से अपने मायके में रह रही है, इनकी लिटिगेशन भी चल रही है। उसने दहेज के केस कर रखे हैं, इसने डाइवोर्स का केस उसके खिलाफ किया हुआ है। उन केसों के बाद ये इनका और ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ गई और ज़्यादा मिलने जुलने लग गए। रिम्पी ने काफ़ी टाइम से इसके पति को कह रखा था कि मैंने अब मेरा ये दोस्त है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती और मैंने इसके साथ ही रहना। और अमनदीप ने कहा था कि मैं घर वालों से एक बार बात कर लूँ फिर तुम्हें इकट्ठा कर देता हूँ मैं। इनके घर में एक पिछले हफ्ते एक शादी थी, उसने फाइनली ये कह दिया था कि इस शादी के बाद मैं तेरे को तेरे प्रेमी के पास भेज दूंगा। और 25 तारीख को जैसे ही इनको पता लगा कि ये इसको लेने वापस आएगा, क्योंकि एक हफ्ता से वहीं अपने मायके में थी, और 24 तारीख को इसके प्रेमी ने इसकी हत्या कर दी। पुलिस को सबसे पहले मृतक की पत्नी रिम्पी की बातों पर शक हुआ था, जिसके बाद उसका फोन चेक किया गया जिसमें सन्नी के साथ उसकी बातचीत थी। हालांकि रिम्पी ने कुछ चैट पहले ही डिलीट कर दी थी। पुलिस को शक हुआ और अम्बाला जाकर जब सन्नी का फोन चेक किया गया तो उसने भी चैट डिलीट कर दी थी। दोनों से जब सख्ती से पूछताछ की तो अमनदीप की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया। सन्नी भी शादीशुदा है और उसकी पत्नी से उसका विवाद चल रहा है, जो इस वक्त अपने मायके में रहती है। सन्नी पर पहले से ही दहेज का केस चल रहा है और उसने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी भी दे रखी थी ताकि वो तलाक के बाद रिम्पी के साथ रह सके। मगर उन्हें लगने लगा था कि अमनदीप के जीते जी वो एक नहीं हो सकते। शायद यही वजह है कि दोनों ने ये खौफनाक कदम उठा लिया। तो हर्षपाल है, ड्राइवर है, ड्राइवरी करता है ये। और अमन को पहले भी 1-2 बार इसने अफीम दी थी खाने के लिए। उस दिन भी शादी में जब ये अम्बाला मिले तो उसने कहा मुझे अफीम चाहिए, और ये अफीम के जरिए उससे मिलता भी था यहाँ के बाहर, ऑफिस से बाहर और घर से बाहर। उस दिन भी अफीम लेके आया था और उसी जगह बुला लिया था कि जहाँ ये गुरुद्वारे के पास पहले मिलते थे, क्योंकि अफीम थी और वो खोल के उसने आधी डब्बी में डालनी थी, वो इसलिए थोड़ा किए। और हथौड़े के वार इतने स्टीक थे, तेज़ थे कि वो वहीं लुढ़क गया था। और बाद में इसने चाकू निकाल के 3-4 बार इसकी गर्दन पे किए और मौके पे इसकी मौत हो गई। कितने लोग थे सर वारदात में? ये 3 लोग वहाँ से आए थे, पानीपत से, सॉरी अम्बाला से। एक ये था सन्नी, 2 इसके दोस्त थे, एक कुणाल था और एक मनी पेंटर है जो अब झारखंड गया हुआ है। 3 आदमी ये वहाँ से आए थे। और उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 आदमियों को हमने गिरफ्तार किया है अभी। अमनदीप को अफीम चाहिए थी और ये बात प्रेमी सन्नी अच्छी तरह से जानता था और अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की साजिश का शिकार हो गया। उसके परिजनों का मानना है कि रिम्पी और अमनदीप इतने प्यार करते थे कि किसी को कभी शक नहीं हुआ।
कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। बहरहाल सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में किसी निर्दोष के साथ ऐसा न हो। पता लगाना था भी क्यों हुआ है, ये नहीं पता था। आज से हमारे घर में ही ये चोर बैठा था और हम बाहर ढूंढ रहे थे। तो आपको शक नहीं हुआ उनकी पत्नी पर कोई? नहीं, हमें कोई शक नहीं हुआ। तो शादी कितने समय पहले हुई शक थी? होता तो हम ये काम होने नहीं देते। शादी कितने समय पहले हुई थी अमनदीप सिंह की? 4 साल हो गए, 4-5 साल हो तो गए। इनकी पत्नी को कब ले गए थे अरेस्ट करके पुलिस? ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਗਰ ਜਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਸੀ तो वो दोस्त है इनके, बता रहे हैं कौन है? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਸਨ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕੋ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ तो आएंगे, ऐसी बहू को सख्त सजा होनी चाहिए थी। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਨੇ ਸਰਵਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਦਸ਼ਰਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਾਲ। जानकारी के मुताबिक आरोपी रिम्पी और सनी स्कूल में साथ ही पढ़ते थे। शादी के बाद भी दोनों का प्यार कम नहीं हुआ, जिसका खामियाजा अमनदीप के परिवार को 24 नवंबर को भुगतना पड़ा। आरोपी प्रेमी सन्नी ने अमनदीप को खेतों में ले जाकर हथौड़े से सिर पर कई वार किए और उसकी हत्या कर दी। पुलिस को उस पर शक न हो इसलिए 7 नंबर की जगह 10 नंबर का जूता पहनकर गया था। उसके साथ उसका दोस्त कुणाल और मनी पेंटर भी थे। मनी फरार है जबकि कुणाल, रिम्पी और खुद सन्नी पुलिस की गिरफ्त में हैं। नाम की युवक का शव अभी बीते दिनों मिला था नीलोखेड़ी के पास, क्या मामला है सर? देखिए, दिनांक 25 नवंबर को तरावड़ी थाना के क्षेत्र में एक युवक का शव मिला था, जिसके बाद में पहचान अमनदीप वासी नीलोखेड़ी के तौर पे हुई थी। उसी दिन ही हमने परिजनों के बयान पर धारा 302, 120 IPC के तहत तरावड़ी थाने में मुकदमा दर्ज किया था और मामले की जांच आरंभ की गई थी। मामले की जांच के दौरान हमने हर्षदीप उर्फ सनी, जो कि अम्बाला का रहने वाला है, और उसका एक साथी कुणाल, वो भी अम्बाला का रहने वाला है, एवं अमनदीप की पत्नी को गिरफ्तार किया है। इनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और मामले की आगे की जांच। बता दें कि अमनदीप और रिम्पी की शादी 2016 में हुई थी। मृतक रोजाना गांव में बनी जी लैब में काम करता था। वारदात के दिन लैब से घर लौट रहा था। जब वो देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो उसकी मौत के बारे में घर वालों को पता चला। आरोपी की पत्नी रिम्पी को पति की मौत का कोई अफसोस नहीं है। बहरहाल पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है और फरार आरोपी मनी पेंटर की तलाश में जुटी है। करनाल से केसरी पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।